नमस्कार, हर खबर पंजाब लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान पंजाब और गुजरात उपचुनाव में आप उम्मीदवारों की जीत को लेकर बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इससे पहले उन दोनों बंदों को बुलवा दिया गया है जिन्होंने खुद डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। कि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद सादा हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत जो इन्होंने कहा। क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे के बाद शुरू होता था कि अब इसको जाना है, इसको मनाना, इसके या पास जाना है, ये यहां से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि है ऊपर वाला जो कुछ ना कुछ तो अपना कमाल दिखा रहा है, कुदरत कमाल दिखाती है। और ऐसे हालात में जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ सिस्टम एक आप वर्सेस ऑल हो जाए, तब उस ऐसे हालात में जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा अरविंद जी को कि उन्होंने न थकते हैं न अकते हैं। जब भी पंजाब में आना है पंजाब में, गुजरात जाना है गुजरात में, तो कोई रोड शो में ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना है, वरना ज्यादातर नेता जो है ना वो टेम्परेचर पूछकर उसके बाद बाहर निकलते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर? इज 42। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। नो नो नो, वो वाला काम हमारे में नहीं है। हमारे तो 44 भी हो, 48 भी था पंजाब में। तो जब हमने काम किया तो कोई जब दिल से काम करना है तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। तो ये मेहनत है और मेहनत का जब फल मिलता है तो उसके लड्डू तो फिर सौरभ भाई बहुत ही स्वाद होते हैं। तो गोपाल इटालिया जी ने जो कहा कि हम आम घरों से निकले हुए हैं, सभी आम घरों से निकले हैं और इतने इतने बड़े पद कभी सोचा नहीं था कि भारत की, देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में भी जाएंगे, 2-2 बार जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना हमें कौन, वो जो सेक्टर 2 या 4 जो इनके घर हैं चंडीगढ़ में, हमें तो जाने नहीं देते थे। वहां कहते बस यही दुनिया खत्म है, चलो चलो शाबाश पीछे हो जाओ। तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है बना के, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते जी। इनकी बेटे, इनके साले, इनके भतीजे, इनके जीजे, बस यही चलता है बस। तो अब जो है ये धारणा टूटी है। आम आदमी पार्टी ने ये एक नई दिशा और दशा दी है। अब सबको यकीन हो गया कि मैं भी लड़ सकता हूं और मैं भी जीत सकता हूं। गोपाल भाई ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। ये गुजरात पुलिस में सिपाही रहे हैं और एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तब उन्होंने बताया था, एक सिपाही से एक विधायक तक का सफर छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां से इस्तीफा दिया इन्होंने सरकारी नौकरी से। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो, चीमा साहब बैठे हैं, बड़े फेमस वकील रहे हैं, आज वित्त मंत्री हैं पंजाब के। और राखी बिल्ला बैठी हैं, बहन हमारी, वो पत्रकार थी, जब रामलीला ग्राउंड में कवर करने आई थी वहीं रह गई बस कि ये ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो राजनीति में
इन्होंने अचीव किया, कमाल है। तो थोड़ा थोड़ा तो एफर्ट तो करनी पड़ती है ऐसे तो, वरना राजनीति को हमारे यहां ये कहते हैं कि पैसे वालों का खेल है, ये तो गुंडों का खेल है। लेकिन ये धारणा बदल दी है अरविंद जी ने। राजनीति में गंदे बंदे, राजनीति में गुंडे या भ्रष्टाचारी इसलिए ज्यादा नहीं है कि इसमें ज्यादा आते हैं, ये इसलिए ज्यादा है कि अच्छे बंदे कम आते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो यार, ये काम हमारा बस का नहीं है, रहने दो। तो अच्छे आएंगे तो अच्छे बढ़ जाएंगे। तो ये शुरुआत हुई है। संजीव अरोड़ा जी जो 22 में हमारी सीटी थी, अचानक से हमारे विधायक साहब की मौत हो गई, परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो ये बाई इलेक्शन हमें लड़नी पड़ी। तब हम 7,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते थे, अब हम 10,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते हैं। तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार ज्यादा परसेंटेज वोट हुआ था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी मार्जिन इतना है कि 40% और 22%, 18% का मार्जिन। 1-2% पे सरकारें बन जाती हैं, 1-2% पे देश की सरकारें बन जाती हैं। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो सब मीडिया वाले साथी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये जो यहां आप आए हैं ना, इसका नाम है कपूरथला हाउस। ये कपूरथला के राजा का महल था। एक इधर है फरीदकोट हाउस, वो फरीदकोट के राजा का था। एक पटियाला हाउस है जो कोर्ट बना हुआ है, वो पटियाला के राजा का था। एक नाभा हाउस भी है, वो नाभा के राजा का था। यहां हमें कौन आने देता था जी, तो राजाओं के महल थे। तो आज अगर हम कपूरथला हाउस में हैं तो सिर्फ पब्लिक की वजह से, संविधान की वजह से और एक अच्छी सोच की वजह से हम हैं। हमारी टीम है, हम मिलके काम करते हैं। जरूरी नहीं है हर रोज विराट कोहली सेंचुरी लगाए, कई बार विराट 0 पे आउट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई और बंदा जो है वो उस दिन काम कर देता है। लेकिन टीम वर्क है ये, तो एक टीम के रूप में काम करते रहेंगे। और परिवार है हमारा एक छोटा सा, और परिवार में जो भी फैसले होते हैं, हमारे लानेदार, जो पंजाबी में लानेदार बोलते हैं परिवार के मुखिया को, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जो लानेदार, जो परिवार के मुखिया फैसला लेते हैं, वो अपने घर को बचाने के लिए लेते हैं, अपने घर को और बड़ा करने के लिए लेते हैं। कोई भी परिवार का मुखिया अपने परिवार को बिखेरने के लिए फैसले नहीं लेता कि मेरा परिवार बिखर जाए, जब मेरे बच्चे फ्लॉप हो जाएं। तो हम छोटे बड़े भाई हैं और बड़ा अच्छा लगा। गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, हमारी टीम पूरी बैठी है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और अपने अपनी जगह पे जिसने जो मेहनत की है उसका सलाम करता हूं, उसका सजदा करता हूं। और यही कहूंगा कि एक शेर है कि हमारी नजर तो मंजिल पर रहती है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर तो वो देखते हैं जिन्होंने आगे 1 और किलोमीटर जाना है, लेकिन हमारी नजर मंजिल पे है। और मंजिल क्या है कि जब भारत देश जो है वो असली आजादी जो उसको एंजॉय करे। भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी, जब वो इनकलाब की लड़ाई लड़ रहे थे, कभी भी ये चिंता नहीं थी कि देश आजाद होगा या ना। कहते आजादी तो आएगी, लेकिन उनको एक बात का डर था कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, कहीं ये ना हो कि वो ले चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं। और उनका डर जो है वो सही भी साबित हुआ। 75 साल हो गए आजाद हुए, 75 साल से ज्यादा ही हो गए आजाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे हैं और हमारे यहां सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हो रहे भाई साहब। अभी वहीं खड़े हैं, सीवरेज का ढक्कन, टोबा, छप्पर, और वहीं रुके हुए भाई, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं कभी। अभी बात होने लगी है एजुकेशन की, हेल्थ की, बिजली की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहीं तो इससे पहले तो बात ही नहीं होती थी। ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनके मैनिफेस्टो बदले हैं, वरना कहां स्कूलों की बात करते थे, कहां ये अस्पतालों की बात करते थे।
ऐसे चल रहा था, 5 साल तू 5 साल मैं, अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, अगर मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, ये चल रहा था बस नूरा कुश्ती। तो हमारे जितने भी एमएलए साहबान हैं, चाहे वो गुजरात में हैं, चाहे गोवा में हैं, चाहे वो दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, राज्यसभा के मेंबर साहब हैं, हमारे एमपी साहब हैं लोकसभा के, सबको बहुत बहुत मुबारक। और मैं चाहूंगा कि हम एक टीम के रूप में काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। और भगत सिंह का एक आखिरी शेर मैं सुना के अपनी जगह लूंगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो वतन की सरजमी को महबूब बनाते हैं और तरक्की करेंगे और अपना योगदान हम जितना भी हो सकता है वो इसमें डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मान साहब, आपने बहुत अच्छा बोला। और मान साहब ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं 48 डिग्री टेम्परेचर वाली, मैं रात को सोने के लिए लेट जाता हूं तो भी हंसता रहता हूं सोच सोच के वो वाली बात। कई लोग सोचते हैं कि क्या है जो इस आम आदमी पार्टी को अलग बनाता है, क्या है जो अरविंद केजरीवाल को अलग बनाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली का चुनाव हम 8 तारीख को हारे, 9 तारीख को मैं सोता ही रहा, उठा ब्रेकफास्ट किया फिर सो गया, लंच किया खाया वहीं बेड पे सो गया, फिर रात को भी डिनर वहीं किया सो गया, सो के ही पूरा दिन गुजारा। अगले दिन अरविंद जी के यहां गया, देखा कि ये गुजरात की प्लानिंग कर रहे थे, बिल्कुल नहा धो के तैयार होके गुजरात की प्लानिंग। तो मैंने कहा यार ये क्या आदमी है, और बाहर पंजाब की टीम बैठी हुई थी। तो ये जो क्वालिटी है ना ये अद्भुत है। ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री जी घबराते हैं, उन्हें भी आइडिया है कौन आदमी क्या है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम अपने अपने चीफ स्ट्रैटेजिस्ट को इनवाइट करेंगे कि वो अपनी बात हमारे बीच में कहें। और हमारे आज के दोनों हीरो संजीव अरोड़ा जी, गोपाल इटालिया जी और आज यहाँ पे आई हुई सारी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप। सबसे पहले मैं गोपाल इटालिया जी को और संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं एमएलए बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं संजीव अरोड़ा जी विधानसभा में जाके मान साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के पंजाब की तरक्की में आगे बढ़ेंगे, पंजाब की तरक्की में और आगे बढ़ाएंगे। और गोपाल इटालिया विधानसभा में जाके बीजेपी की नाक में दम करेंगे। मैं गुजरात और पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इतना जबरदस्त विश्वास किया आम आदमी पार्टी के ऊपर और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी एक आज जो माहौल है पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना, ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे हो राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे, वो नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की, तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है,
इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं, उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे, इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,000, 10,500 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,500 वोट में से जीते थे। 7,500, इस बार 10,500 का मार्जिन है, पिछली बार 7,500 का मार्जिन था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, थापी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए और ज्यादा मार्जिन से करनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर एक और बड़ी बात है, पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है, मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से, छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे, वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज यह है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से सॉरी गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की उसका है, पिछली बार हम लोग ये वाली सीट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार भारी मार्जिन से, लगभग दुगने 3 गुना मार्जिन से, पिछली बार के मुकाबले 3 गुना मार्जिन से लोगों ने जिताया है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। मैं अभी गुजरात गया था जब आखिरी बार चुनाव प्रचार के लिए, तो गुजरात सरकार में काम करने वाला एक मंत्री मिला मुझे, उनका मंत्री बीजेपी का। मुझे कहता है, सर पूरी गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से, 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से, उन्हें हराना चाहती है, लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा, भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है, और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं।
तो मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था 30 साल में। अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, अच्छे विकल्प के रूप में सामने है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में एक उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं गुजरात के लोग। कांग्रेस विकल्प नहीं था। कांग्रेस बीजेपी की गोद में है, कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। आज मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। पहली चीज तो ये, पिछले चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली, उनके 17 में से 5 विधायक छोड़ के बीजेपी में चले गए। हमारे को 5 सीट मिली, 5 में से 1 विधायक छोड़ के बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत यह हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। कांग्रेस ने कहा इन 5 सीटों पे आप चुनाव मत लड़ो, इस 1 सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। उन 5 सीटों के चुनाव पिछले साल हुए। आम आदमी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। इस बार 1 सीट का चुनाव, जो आम आदमी पार्टी वाली सीट थी, वो वाला चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। पिछले साल जब उनकी 5 सीटें थी, हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन इस बार जब हमारी सीट थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट हमें हराने के लिए खड़ा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है इस देश को। कांग्रेस बीजेपी के साथ, और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है बीजेपी के साथ। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और पूरे सबूत है इस बात के, टॉप मोस्ट कांग्रेस की लीडरशिप बीजेपी की गोद के अंदर बैठी हुई है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जो गली गली के अंदर घूमता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले सारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी शादी के घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस के घोड़े की बात करते हैं, और जाके हाथ मिला लेते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली तो जनतंत्र है, जनता मालिक है। वो 5 सीटें हमने छोड़ दी, फिर भी वो हार गए कांग्रेस वाले। उन्होंने 1 सीट हमारी नहीं छोड़ी, वो भी हम जीत गए। कांग्रेस के लड़ने के बावजूद हम जीत गए। तो जनता भी अब धीरे धीरे कांग्रेस को, और ये दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है? ये एक सिस्टम है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है, और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, बर्तन बांटो, और चुनाव जीत जाओ, और फिर चुनाव जीत के फिर पैसे कमाओ, और फिर चुनाव में पैसे बांटो। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, ये सिस्टम है इनका। इस सिस्टम के खिलाफ दोनों पार्टियों का एक एक सिस्टम है। और आप देखोगे कभी इस पार्टी का इधर, इस पार्टी का उसमें, उस पार्टी का इधर, पता ही नहीं चलता कौन किस पार्टी में। यशुदान जी बता रहे थे पिछले 7-8 साल में कांग्रेस के 70 गुजरात के बड़े नेता, 70 कांग्रेस के बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो गए। क्या बचा? वो तो बीजेपी कांग्रेस ही बन गई। तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है, पंजाब के लिए लड़ रही है, भारत के लिए लड़ रही है, इस सिस्टम से लड़ रही है। और ये सारी पार्टियां एक ही सिस्टम का हिस्सा है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आम आदमी पार्टी में उनका विश्वास है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस शानदार जीत के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गुजरात और पंजाब के दोनों चुनाव सेमीफाइनल साबित होंगे। आने वाले 2027 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में हम 100 से ज्यादा सीट लाएंगे, और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।